इस रहस्यमय संसार में रह रहे हैं और रहस्यमय जीवन जी रहे हैं। इस रहस्यमय संसार में बहुत ही करोड़ों रहस्य भरे पड़े हैं जिनको सुलझाने में सभी वेदांतिका में सारा जीवन निकल जाता है। किसी भी रहस्य को ज्ञानी वेदांती जिस सिद्धांत से उसको समझ लेते हैं वह अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं। प्रथम स्त्री का जन्म कैसे हुआ, प्रथम स्त्री कौन है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। कुछ क्षण के लिए हम सभी लोग विचार करते हैं कि सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। यश, कीर्ति, मान, मर्यादा, धन, संपत्ति या फिर मैजिक जिससे कि सहजतापूर्वक सभी कार्य हो जाते हैं, जिससे लोग अचंभित हो जाते हैं, या फिर सबसे बड़ा आकर्षण इस संसार का नारी का है। काफ़ी कुछ अपने मस्तिष्क का मंथन करने के बाद मैंने पाया इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण नाड़ी ही है, क्योंकि चाहे कितनी कठोरता से ब्रह्मचार्य एवं काम वासना का व्रत पालन कर रहा हो, नारी आकर्षण से कोई भी नहीं बच पाया है। इसका सटीक उदाहरण संगी ऋषि का प्रमाण बहुत ही काफ़ी हो सकता है। नारद जी का भी इसमें बहुत ही काफ़ी हो सकता है। श्रृंग ऋषि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 शब्दों में उनका वर्णन कर लिया जाए। श्रृंग ऋषि ध्यान साधना में तपस्या में बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि थे। साधु संत महात्मा तपस्वी के द्वारा उन्होंने सत्संग में जो जाना कि काम वासना सबसे बड़ी साधना है, बाधक होती है, उन्होंने विचार किया कि इस काम वासना से कैसे दूर रहा जाए जिससे अपनी इस तपस्या में कोई व्यवधान ना आ पाए। तो उन्होंने विचार किया कि इसका कारण क्या है। उसका कारण पाया कि शरीर की एनर्जी, अगर एनर्जी शरीर में नहीं होगी तो काम वासना नहीं उठेगी। उन्होंने अपने शरीर को सुखा करके बिल्कुल हड्डियां का ढांचा बना दिया। उन्होंने पहाड़ की एक सक्रिय गुफा में जाकर के रहना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने सोचा कि किसी नारी के दर्शन ही नहीं होगा और भोजन के विषय में वह सिर्फ एक बार उस गुफा से निकल करके एक नीम का पेड़ था, उसकी जड़ को एक बार सिर्फ चाट लेते थे जुबान से और फिर चले जाते थे, तपस्या करना प्रारंभ कर देते थे। यही सिलसिला लगातार उनके साथ चलता रहा। श्रृंगी ऋषि सिद्धि और तपस्या के बारे में बहुत अधिक प्रख्यात थे। जब वहाँ के राजा ने यह सुना कि श्रृंगी ऋषि बहुत ही तपोशाली है, तो वह भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और अपने मंत्रियों से कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि के दर्शन करना चाहता हूँ। वह उन्होंने आदेश दिया। सभी ने उनको ढूंढा, लेकिन श्रृंगी ऋषि कहीं नहीं मिले। तो एक वैश्या ने कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि को ढूंढ करके लाऊंगी। राजा ने इस पर कुछ इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो वह वैश्या जाकर के श्रृंगी ऋषि के गुफा के पास झाड़ियों में जाकर के बैठ कर के उनको निगरानी करने लगी कि कब वह निकलते हैं और क्या करते हैं। तो उसने पाया कोई सिर्फ 24 घंटे में एक बार निकलते हैं और नीम के पेड़ के तने को चाट करके वापस चले जाते हैं। फिर उस जगह वह शहद लगाना प्रारंभ कर दिया। तो श्रृंगी ऋषि दूसरे दिन उसको 2-3-4 बार चाटा। इसी प्रकार से लगातार सिलसिला चलती रहा। फिर वह वहीं पर भोजन रख के आती थी और श्रृंगी ऋषि उस भोजन को भी खाना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन के बाद में उनका शरीर हष्टपुष्ट हो गया। जैसे ही हष्टपुष्ट हुआ तो वह जो वैश्य थी उनसे मिलकर के बताया कि राजा आपका दर्शन करना चाहते हैं। श्रृंगी ऋषि उस वैश्या को देख करके मोहित और आकर्षित हो चुके थे। राजा की बात टाल करके वह वहीं पर कई वर्षों तक रहे और उनके कई बच्चे भी हुए। फिर उसके बाद में वह राजा के वहाँ अपने बच्चों सहित जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा पैदा हुए थे लेकर के गईं। तो देख करके श्रृंगी ऋषि का सभी उपवास कर रहे हैं। यह कैसे श्रृंगी ऋषि इस बार नारी के जाल में फंस करके अपनी तपस्या को भंग कर डाला। तो सबसे बड़ा आकर्षण नारी ही है। तो आइए यह भी जान लिया जाए कि वह प्रथम नारी कौन थी और उसका जन्म कैसे हुआ। यह बहुत लंबी रचना है, लेकिन मैं इसका कम शब्दों में वर्णन करने का प्रयत्न कर रही हूँ। अगर इसका वर्णन करूँ तो कई दिन इसका वर्णन करने में लग जाएगा। वह परमपिता स्वयं में सिर्फ अकेला एक का एकांत में था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई भी सृष्टि नहीं थी। इस चर्चा में सिर्फ नारी उत्पत्ति बता रही हूँ, सृष्टि उत्पत्ति नहीं बता रही हूँ या अन्य कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ केवल नारी उत्पत्ति बता रही हूँ। तो वह परम पुरुष अकेले थे। उनके आंतरिक विचार में इच्छा प्रकट हुई कि वह इच्छा जैसे ही आंतरिक प्रकट हुई तो वह बाहर आकर के इच्छा प्रकट हो जाती है।
एक अष्टांगी कन्या के रूप में जैसे ही प्रकट होती है तो वह सिर झुका करके उस परम पुरुष को प्रणाम करती है और पिता से संबोधित करके कहती है कि क्या मेरे लिए हुक्म है। यह अष्टांगी कन्या परम पुरुष की इच्छा स्वरूप प्रकट हुई है। आदि भवानी, आदि शक्ति, परम शक्ति यह प्रकृति है। तो परम पुरुष ने कहा कि यह लो आत्माएं, और मानसरोवर में निरंजन है, वहाँ पर जाकर के उस निरंजन को यह आत्माएं दे दो। लेकिन उससे देना जो मेरा पुत्र है कि सत्य की सृष्टि की रचना करे, वह 5 तत्व के पुतलों में इस समय आत्मा को न डाले, लेकिन निराकार निरंजन जिसको काल स्वरूप कहा जाता है वह नहीं माने और 5 तत्व के पुतले में इस आत्मा को प्रविष्ट कर दिया और यहाँ पर यह सारा जाल रच दिया। और यही जो अष्टांगी कन्या है यही माया का रूप लेकर के मन और माया रूप में यहाँ पर वह निराकार निरंजन यानी कि सृष्टि में राज्य करने लगे और जीवन मरण के चक्र में इन आत्माओं को उलझाना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि में जितनी चेतन आत्माएं देख रहे हैं यह सब यहीं से आई है। यह आत्माएं उस परमात्मा का अंश कैसे बनी यह भी रहस्य मैं बताऊंगी। यही परम पुरुष के लोक में पहुंचना है, यही परम मोक्ष माना जाता है। फिर इसके बाद में उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव, इसके बाद में सावित्री की, सावित्री के बाद में गायत्री की, गायत्री के बाद में महासरस्वती की, फिर महासरस्वती से उत्पत्ति होती है मनुष्य और मनु शत्रुपा की। इसके बाद में आप सभी लोग जानते ही हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इसका प्रमाण आप स्वयं बन सकते हैं। यदि कोई सुंदर नारी को देखते हैं तो आकांक नज़र उसकी ओर चली जाती है और ना चाहते हुए भी चुपके से देखने का प्रयत्न करते हैं। नारी का आकर्षण सौंदर्य सदैव रहा है और सदैव रहेगा। यह जो कुछ अभी हमने बताया परम पुरुष निराकार निरंजन और ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि जो उत्पत्ति के बारे में बताया, यह इसकी रचना का बहुत विशाल भंडार है। अनुराग सागर बाड़ी में लिखा हुआ है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। और यह जो सृष्टि आप वेद शास्त्र पुराणों में देख रहे हैं, यह सृष्टि कुछ अलग ही हटके उसमें दिखाई गई है। और परम पुरुष वास्तव में वह अमर पुरुष का कुछ जलवा अलग ही बताया गया हुआ है। और साधना करके इसको प्रत्यक्ष अनुभव जब करेंगे तो कुछ अलग ही पाएंगे। तो जब इस सृष्टि की रचना के बारे में कभी अगर बताऊंगी तो बहुत ही रोमांचित होंगे। लेकिन आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह 5 तत्व कैसे प्रकट हुए, ये 5 तत्व कहाँ से आए। यह आप कभी भी किसी ग्रंथ में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं अवश्य आपको बताऊंगी कि यह 5 तत्व कैसे आए और यह 5 तत्व के पुतले कैसे बनाए गए और यह 5 तत्व में आत्माओं को परमात्मा ने यानी कि निराकार निरंजन ने इन आत्माओं को कैसे प्रविष्ट कराया और